आचार्यवर की सेवा में अधिरथ का प्रणाम। तुम तो महाराज के सारथी हुआ करते थे। जी आचार्यवर। ये तुम्हारा पुत्र है? जी आचार्यवर। क्या नाम है तुम्हारा? राधे। राधे? राधे क्यों? इसकी मां का नाम राधा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे मुखमंडल के तेज से मेल नहीं खाता है वत्स। तुम्हारे मुखड़े पर तो सूर्य का तेज है। तुम इसका नाम कर्ण रखो। जो आज्ञा। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? ये शस्त्र विद्या सीखने की हट कर रहा है आचार्यवर। और शस्त्र विद्या के लिए कोई पिता अपने पुत्र को आपके सिवा और कहां ले जा सकता है? मैं इसे विद्यादान देकर अति प्रसन्न होता अधिरथ। क्षमा चाहता हूँ आचार्यवर, मैं दान नहीं लेता और विद्यादान में दे भी नहीं जा सकती। आयुष्मान बाबा। परंतु इस गुरुकुल में राजपुत्रों और क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और तुम्हारा पुत्र कर्ण इन दोनों कसौटियों पे खरा नहीं उतरता। अधिरथ, तुम्हें इसके लिए कोई और गुरु ढूंढना होगा। तो क्या शिक्षा दाय है आचार्यवर? क्या माता सरस्वती पहले पिता का नाम पूछती है? कर्ण। संसार चाहे मुझे जिस नाम से पुकारे बाबा, परंतु आप मुझे राधे कहा कीजिए। आपके मुंह से कर्ण सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपका कोई लगता ही नहीं। क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? अवश्य। ये युवक कौन है? ये मेरा पुत्र है अश्वत्थामा। अर्थात ना तो ये राजपुत्र है और ना ही क्षत्रिय। प्रणाम आचार्यवर। गुरु द्रोण का ये शिष्य भी युद्ध ही की आज्ञा मांग रहा है कुलगुरु, क्योंकि उसे हस्तिनापुर की भूमि पर उगाने वाला ये अभिमान का वृक्ष अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले कि ये जड़ पकड़ ले, इसे काट ही डालना चाहिए। क्या तुम्हारे पास केवल शब्दों के वाण है पार्थ? ये धनुष और ये वानों से भरा तुणीर क्या केवल दिखावे के लिए? परंतु याद रहे कि मैं ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता है। अंगराज कर्ण मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी वाण चलाने योग्य भुजाएं। ये सूत पुत्र है, इसके हाथ में कशा दो दुर्योधन और इससे अपना रास्ता कमाओ। आ जाओ अर्जुन, ये तुम्हारे हाथों आने वाली मृत्यु के योग्य नहीं। ऋषियों के गोत्र और नदियों के स्रोत को कौन देखता है भीम? और यह भी मत भूलो कि तुम सबके जन्म के विषय में भी अटपटे प्रश्न किए जा सकते हैं। मैं तो सूत पुत्र नहीं हूँ। कर्ण ने तो केवल अर्जुन को ललकारा था। मैं तुम पांचों भाइयों को ललकारता हूँ। आओ और अपना सिंहत्व सिद्ध करो। कर्ण, कर्ण, आयुष्मान भव। हे भगवान, मेरे अहोभाग्य कि आपने मुझे दर्शन दिए। हे दानवीर, मुझे आना ही पड़ा। तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो कि 20 दोपहर में मेरी पूजा समाप्ति के उपरांत यदि कोई तुमसे कुछ मांगेगा तो तुम उसे निराश नहीं करोगे। इंद्रदेव तुम्हारी इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाने के लिए तुम्हारे पास आने वाले हैं। वे निसंदेह तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे। हे दानवीर महापुरुष, उन्हें ये दोनों वस्तुएं ना देना। यह तो संभव ही नहीं है भगवान। उस समय तो यदि कोई मुझसे मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं वो भी दे दूंगा। ये कवच भाग्य के बाण रोक सकता है वत्स। मैं क्षमा चाहता हूं भगवान, किंतु यह जान लेने के उपरांत भी यदि कोई उस समय मुझसे मेरा कवच और मेरे कुंडल मांगेगा तो मैं उसे निराश नहीं करूंगा। मुझे अपने जीवन से कहीं अधिक प्रिय मेरी प्रतिज्ञा है। हे भगवान, इस संसार में मेरी मां राधा और मेरे मित्र दुर्योधन के अतिरिक्त किसी ने मुझे अपमान के सिवा और कुछ नहीं दिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो लोगों को ऋणी छोड़ जाऊं। फिर तुम ऐसा करना
कवच कुंडल पा लेने के उपरांत जब वे तुम्हें वर मांगने की आज्ञा दें तो उनसे उनका शक्ति अस्त्र मांग लेना।